ये जरा वीडियो देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम पास नहीं होती उस वक्त तक अडयाला जेल के अंदर इमरान खान की किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लेकिन एक मुलाकात अडयाला जेल के अंदर हो गई है और उस मुलाकात में इमरान खान के सामने सारी तफसीलात खोल के रख दी गई हैं। इमरान खान को बता दिया गया है कि 26वीं के बाद 27वीं आईनी तरमीम भी आ रही है। इमरान खान ने अंदर से सख्त पैगाम जारी किया है और इस पैगाम के बाद पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल टेंपरेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस हद तक बढ़ेगा कि ना उसको हुकूमत बर्दाश्त कर सकेगी और ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग बर्दाश्त कर सकेंगे। कुछ लोग ऐसे थे जो इमरान खान के नाम पर नई दुकान खोलना चाहते थे, अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करना चाहते थे, तो इमरान खान ने उन दुकानों को बाकायदा तौर पर कबाड़ खाना बना दिया है। आपको पता है कि इमरान खान अपने ट्वीट्स के अंदर, अपने पैगामात के अंदर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद करते हैं। आज से पहले भी कई मरतबा तनकीद की है, लेकिन यह पैगाम इमरान खान का आज से पहले जितने भी पैगामात आए हैं उन सबसे ज्यादा सख्त है। इसके बाद आपको अंदाजा होगा कि आखिर हुकूमत क्यों इमरान खान के ट्विटर अकाउंट के ऊपर पाबंदी लगाना चाहती है, क्यों हुकूमत अदालत के अंदर गई है। और इस पैगाम के अंदर इमरान खान ने यह भी बताया है कि हमारे पास अब सिर्फ दो रास्ते हैं, तीसरी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है उनको भी फैसला करना है कि आया वो पूरे कद के साथ इमरान खान के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। हुकूमत ने भी एक ऐलान कर दिया है, हुकूमत की जानिब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया है कि यह जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है, यह हुकूमत की तरफ से कह दिया गया है कि यह जो 27वीं आईनी तरमीम आ रही है इसको हम लेकर आ रहे हैं, यानी कि हुकूमत इसको ऑन कर रही है। और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पीपल्स पार्टी, उनकी एक अहम तरीन ट्रांजैक्शन होनी थी, एक बड़ा काम उनका होना था, उस काम को रोक दिया गया है। और वजह यह बताई जा रही है कि जब तक 27वीं आईनी तरमीम नहीं होती उस काम को नहीं छेड़ा जाएगा, यानी कि पीपल्स पार्टी से यह काम निकलवाया जाएगा। तफसीलात आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इमरान खान का जो पैगाम है वो आपके सामने रखता हूं और दोबारा आपको बता दूं कि आज से पहले जितने भी पैगामात इमरान खान ने अडयाला जेल से भेजे हैं, यह पैगाम उन तमाम पैगामात से ज्यादा सख्त पैगाम है, जिसमें इमरान खान ने, आप ये समझ लें कि अपनी सारी की सारी कश्तियां जला दी हैं। अगर किसी को किसी कोने खदरे के अंदर यह लगता था कि यार शायद इमरान खान कोई कंप्रोमाइज कर लेंगे, शायद इमरान खान कोई मुज़ाकरात कर लेंगे, शायद इमरान खान कोई डील कर लेंगे, तो इस पैगाम के बाद उन तमाम लोगों का जो प्रोग्राम है वो जमीन बोस हो गया है। या वो शेर अफजल खान मरवत ने लफ्ज एक इस्तेमाल किया हुआ है कि प्रोग्राम उन लोगों का बढ़ गया है। अब जरा इमरान खान का पैगाम सुन ले। इमरान खान ने कहा कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं बल्कि आसम ला की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। यह अल्फाज इमरान खान ने पहली मरतबा इस्तेमाल किए हैं। मजीद कहा कि इसके दौर में जितना जुल्म हुआ है इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का और ना बुजुर्गों का, किसी पर रहम नहीं खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर आजाद कश्मीर और मुरीद के साने हाथ ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसाल है। जिस तरह निहत्थे शहरियों पर गोलियां बरसाई गई यह किसी मुहज्जम माशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। मजीद कहा कि खवातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर हैं, उनको सिर्फ इसलिए जेल के अंदर डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बीबी को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ ताकि मुझ पर दबाव बढ़ाया जा सके। यह कहां का कानून है कि जिन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफी, और जो मेरे नजरियात का साथ देते रहे उनके ऊपर हर तरह का जुल्म जबर। मजीद इमरान खान ने कहा कि हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं, कि गुलामी कबूल नहीं करेंगे, मौत को तरजीह देंगे। यह भी कहा कि आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वाज़ेह करना चाहता हूं कि यह चाहे कुछ भी कर ले, ना मैं इनके आगे झुकूंगा और ना मैं इनकी बैत करूंगा। मजीद इमरान खान ने कहा कि मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें एक नारा, एक मौकफ, दो टोक मौकफ। इमरान खान ने कहा कि जो कौमें या मौत या आजादी, यह इमरान खान ने जोर देकर कहा, या मौत या आजादी जैसा दो टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आजादी के हसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी असूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि तहरीक इंसाफ ना फॉर्म 47 हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात करेगी और ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात करेगी। तो यहां पर फवाद चौधरी साहब, इमरान इस्माइल साहब, मुफ्ती मौलवी महमूद उनका नाम आई थिंक शायद, वो और बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग
जिनके दिल के अंदर यह ख्याल है कि इमरान खान कोई कंप्रोमाइज करेंगे, कोई डील करेंगे, कोई मुज़ाकरात करेंगे, तो वो भाई सारे के सारे प्रोग्राम का दी एंड यहां पर इमरान खान ने कर दिया है कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात ना फॉर्म 47 की हुकूमत के साथ होंगे और ना ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे। मजीद इमरान खान ने कहा कि ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं जिसका वजीर आजम ही पूछ कर बताऊंगा के तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियां और जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। उस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहद, यानी कि इस वक्त इमरान खान ने कहा इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहद यानी कि आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के जो हमारे इत्तेहादी हैं महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास, वो करेंगे। तो इमरान खान ने दो बंदों को मैंडेट दिया है, महमूद खान अचकज़ई को और अलामा राजा नासिर अब्बास को, कि ये लोग मुज़ाकरात कर सकते हैं और कोई बंदा मुज़ाकरात नहीं कर सकता। मजीद इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारान, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठे, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सकें। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने जमीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। अब यह बात जो है ना, ये इंस्ट्रक्शन ये इमरान खान ने दूसरी दफा दी है। पहले भी जो इमरान खान ने पैगाम दिया था उसमें भी इमरान खान ने कहा था कि हमारे जो ओहदेदारान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमारे वकला हैं, वो जाकर अदालत के अंदर बैठ जाएं और जब तक तारीख ना मिले वो वहां से ना उठे। आज इमरान खान दूसरी मर्तबा अपने इस पैगाम को दोहरा रहे हैं। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कितना सीरियस लेती है। मजीद इमरान खान ने कहा कि सलमान कमराजा पर मुकम्मल इत्मीनान है, पार्टी से मुतल्लक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान कमराजा के जरिए ही भेजी जाएगी। सलमान कमराजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत के ऊपर अमल दरामद करवाएं। और जो सबसे अहम तरीन इमरान खान ने आज इस पैगाम के अंदर, अपने पैगाम के अंदर ऐलान किया, वो ये है कि दो रास्ते हैं, या तो हम हकीकी आजादी हासिल करेंगे और या फिर मौत है, तीसरा किसी किस्म का कोई रास्ता नहीं है। और इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि गुलामी से बेहतर है, कि गुलामी कबूल करने से बेहतर है कि हम मौत को तरजीह दें। तो यह इमरान खान ने हुकूमत को भी समझा दिया है और अपोजिशन को यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी समझा दिया है कि अब हमने किस लाइन के ऊपर चलना है। और सबसे ज्यादा अहम जो पैगाम है वो सुहेल खान अफरीदी के लिए है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। आगे आ जाए जी। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, ये कल की बात है, हफीजुल्लाह नियाजी साहब बैठे हुए थे एक शो के ऊपर, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपना गेम प्लान बिल्कुल ठीक खेल रहा है। उन्होंने कहा कि हम यहां पर बैठे क्या कर रहे हैं, हम इमरान खान को ही तो डिस्कस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपना कॉलम लिखने बैठता हूं तो इमरान खान से ही शुरू करता हूं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने पाकिस्तानी मीडिया को अपने शिकंजे के अंदर लिया हुआ है, हर तरफ वही है, यानी कि हर तरफ जो जिक्र होता है वो इमरान खान का ही होता है। और आप उठाकर देख ले, सोशल मीडिया उठाकर देख ले, मीडिया उठाकर देख ले, कोई टॉक शो उठाकर देख ले, प्रिंट मीडिया उठाकर देख ले, कुछ भी उठाकर देख ले, यहां तक कि हुकूमती वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उठाकर देख ले, आपको एक ही बंदे का जिक्र मिलेगा बार बार हर जगह पे, और वो है इमरान खान। हालांकि 2 साल से वो बंदा अडयाला जेल के अंदर कैद तन्हाई में यानी कि बंद है, जेल के अंदर बंद है, लेकिन बाहर फिर भी वो डिस्कस हो रहा है, सिर्फ एक वजह से, जिस नजरिए के ऊपर वो खड़ा हुआ है उस नजरिए की वजह से। अब आगे आ जाए जी। खुर्रम ज़ीशान जो हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उन्होंने भी एक बड़ा सख्त ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कौम का मैंडेट चोरी करने वालों और मुल्क का आइन तोड़ने वालों को अवामी अमंगों के सामने मुकम्मल सरेंडर करके माफी मांगना होगी, वरना सजा बहुत ही भयानक होगी। अब आगे आ जाए जी। मोहसिन बेग साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी हैं, जिन्होंने आज से चंद दिन कबल यह बयान दिया था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब हुकूमत से खुश नहीं है। अब उन्होंने एक और बात की है 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, जरा गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर होमवर्क तेजी से जारी है और हुकूमत 14 या 15 नवंबर को इसे पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाना चाहती है, जबकि इस पर बहस के लिए इसे जल्द पेश किया जा सकता है। पीपल्स पार्टी NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात के मामले पर बार्गेनिंग कर रही है, ताहम वो तरमीम को वोट देंगे। तलीम और सेहत की वजारतें सूबों को दे दी जाएंगी, जबकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेसी का निजाम बहाल कर दिया जाएगा। आइन के आर्टिकल 243 में तरमीम का मकसद फील्ड मार्शल के ओहदे को तहफ़्फ़ुज़ देना और फैसला साजी में उनका किरदार बढ़ाना है। इम्कान है कि NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा कम ना करने से मुतल्लक पीपल्स पार्टी का मुतालबा तस्लीम कर लिया जाएगा और तरमीम मंजूर होने के बाद पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। इस हवाले से फैसला साजों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये मोहसिन बेग साहब कह रहे, आप अंदाजा लगा लें। और जो मैं आपको कह रहा था ना, एक बड़ी ट्रांजैक्शन है जिसको रोक दिया गया है, वो यही है। इसके बारे में इतलात है कि कश्मीर के अंदर और जीबी के अंदर जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बननी है वो इस आईनी तरमीम के बाद बनेगी, कि पहले ये आईनी तरमीम पास होगी, पहले तहरीक इंसाफ को जो कहा जाएगा तहरीक इंसाफ उसको पूरा करेगी और फिर जाकर जो है वो उनकी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी।
सुहेल अफरीदी के हवाले से एक अहम तरीन बात आपको बता दूं, इमरान खान ने अंदर से सुहेल खान अफरीदी के लिए भी पैगाम भेजा है। अलीमा खान ने वाज़ह तौर पर कहा कि सुहेल खान अफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल कमेटी है उनके लिए जो पैगाम है वो उन तक पहुंचा दिए जाते हैं और वो पैगाम उन तक पहुंच गए और उम्मीद है कि वो लोग जो इमरान खान का पैगाम है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएंगे। तो सुहेल खान अफरीदी को भी इमरान खान का जो डायरेक्ट पैगाम है वो पहुंच चुका। अच्छा, एक और बड़ा अहम सवाल है लॉन्ग मार्च के हवाले से। पिछले व्लॉग में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको बताया, फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि हो सकता है अगले 60 से 65 दिनों में सुहेल खान अफरीदी को लॉन्ग मार्च करना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा से इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च आएगा सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में, अगर मुज़ाकरात ना किए गए, अगर तहरीक इंसाफ के साथ एंगेजमेंट ना की गई। और फवाद चौधरी का कहना था कि हम इमरान खान की रिहाई के ऊपर काम कर रहे हैं, इस तरीक को लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। अब इस हवाले से इतलात है कि अभी तक इमरान खान ने किसी किस्म के लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। ये अभी मैं आज की लेटेस्ट खबर आपको दे रहा हूं। इमरान खान ने सारी की सारी जिम्मेदारी छोड़ी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत के ऊपर कि आप लोग फैसला करें कि आप लोगों ने बाहर किस तरीके से मामला चलाने हैं, आप लोग फैसला करें। क्योंकि अब की बार जब एहतजाज होगा तो इमरान खान किसी भी सूरत नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोलो फ्लाइट ले, यानी कि ये अकेले एहतजाज के लिए निकले। इमरान खान आपकी बार ये चाहते हैं कि वो सारी की सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको अपने साथ मिलाकर एहतजाज करें और पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाज करें। अब आगे आ जाए जी, हसनात मलिक सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, वो भी जरा सुन लें। उन्होंने कहा कि बिलावल जरदारी ने 27वीं तरमीम के बारे में ट्वीट सोच समझकर और इजाजत से किया ताकि रिएक्शन देखा जा सके, और इस पर मीडिया में जो बात हो रही है वो भी ऐसे ही नहीं हो रही। अगरचे मीडिया पर आर्टिकल 243 का तज़किरा बिल्कुल नहीं हो रहा, जबकि सच ये है कि दिखावा कुछ और किया जा रहा है, जबकि अंदर से सब इस तरमीम के ऊपर मुत्तफिक है और आसानी से ये भी हो भी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि नून लीग इस तरमीम के बदले में कुछ मांग रही है और पीपल्स पार्टी भी अपनी डिमांड रखेगी, आइन की इनको फिक्र नहीं है। मजीद आगे आ जाए जी, हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर जवाब दे दिया गया है। इसहाक डार साहब ने कौमी असेंबली के अंदर यह कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से यह सवाल उठाया गया कि यह तरमीम कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि मैं वाज़ह कर दूं कि यह तरमीम हुकूमत की अपनी है और इसे पेश भी हुकूमत ही करेगी, यह किसी पैराशूट से नहीं आई। अब देखते हैं कि नून लीग की हुकूमत कब तक इसके ऊपर बरकरार रहती है। कल को जब नून लीग अपोजिशन के अंदर होगी तो फिर नून लीग के क्या हालात वाकयात होंगे, यह बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने इस हवाले से एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करता हूं। यह आईनी तरमीम नहीं, यह आइन की तदफीन है, यह सूबों के मालियाती हकूक पर डाका है, वफाकी इकाइयों की आईनी हकूक को गजब करना है, अदलिया को मजीद तकसीम दर तकसीम करके जकड़ना है और चंद हाथियों में ताकत और इख्तियार का इर्तिकाज करना है। ऐसी तरमीम को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ये उन्होंने बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा है शहराम खान तरकई, वो कहते हैं कि हमारा मौकफ है कि इतनी बड़ी आइन में तब्दीली तब हो जब असेंबली के पास अवाम का हकीकी मैंडेट हो, क्योंकि इस असेंबली का मैंडेट मशकूक है और इंसाफ का निजाम पहले ही बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, वो मजीद कमजोर हो जाएगा। मोहम्मद जुबैर साहब जो किसी वक्त में नवाज शरीफ और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के तर्जमान हुआ करते थे, उन्होंने एक बड़ी डिमांड की है। उन्होंने कहा जी मैं नवाज शरीफ से गुजारिश करता हूं कि 26वीं और 27वीं तरमीम पर एक बयान या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और फिर भरपूर अंदाज में इत्तफाक करके दिखा दें। ये जुबैर साहब को ना पता नहीं कौन सा वो लगा हुआ है, मुगालता लगा हुआ है। नवाज शरीफ साहब वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर आए ना आए, वो तरमीम के अंदर वोट डालने के लिए भाई जरूर आएंगे। ये आप भूल जाए कि नवाज शरीफ को मुत्तफिक नहीं है। नवाज शरीफ उसी दिन मुत्तफिक हो गए थे हर चीज के ऊपर जब उनको यह बताया गया था कि आप मनसेरा से भी हार गए, आप लाहौर से भी हार गए। उसी वक्त नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि अब मुझे इक्तदार अपने से नीचे अपनी आल औलाद को देने के लिए बहुत सी चीजों पर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, और वो कंप्रोमाइज नवाज शरीफ कर चुके हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि नवाज शरीफ के दिल में बड़ा तूफान है, प्याली के अंदर तूफान आता है, उन लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। नवाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर कंप्रोमाइज कर चुके हैं, अब वो बातें जो है वो बहुत दूर रह गई, अब मामला बड़े आगे बढ़ चुके हैं। हामिद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर तीन रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि हमने 26वीं तरमीम कबूल नहीं की तो हम 27वीं कैसे कर लेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है, बाकी तो सब खिलौने हैं। जो लोग शाह महमूद कुरैशी से मिले हैं वो भागे हुए भगोड़े हैं, उन्हें कोई हक नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बात करें। ये लोग पीटीआई के गद्दार हैं। उन्होंने ये फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल और इन चीजों के बारे में, इन लोगों के बारे में बात की। अभी तक इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।